जवाब दीजिए ना, आपने मेरी बेटी की हड्डी तोड़ी है पैर की, जवाब दीजिए। दो दो हड्डी तोड़ी, आप कहां जा रहे हो? भाग के वीडियो बनाइए ना मैडम। हाँ जी मैडम, आप भी कुछ बोल रहे थे, कहां भाग रहे हो आप? सारे स्कूल के स्टाफ हो, कहां भाग रहे हो जी? हाँ जी, वीडियो बना रहे थे जी आप तो, बनाइए वीडियो मैडम। क्या हो गया मैडम, मुंह क्यों मोड़ रहे हो? बनाइए ना वीडियो। मेरी बेटी की दो पैर की हड्डी कैसे तोड़ दी आप लोगों ने? इधर देख के बात कीजिए, वीडियो बना रहे थे ना आप वीडियो बनाइए ना मैडम, वीडियो बनाइए आप। बेटी के पैर की दो हड्डी कैसे टूटी? हाँ जी, वीडियो बनवा रहे हो ना आप, बनवाओ वीडियो। वॉशरूम तो गए, देखो उसी से ह्यूमन बीइंग वॉशरूम गए हैं, वो कहीं नहीं है, वो अंदर ही है, कहाँ जाएंगे? वॉशरूम गए हैं। अरे वीडियो बना रहे हैं यार, बनानी हमें चाहिए, बना ही रहे हैं, कमाल है यार। एक मिनट चुप है। जिसे आप अभी सुन रहे थे, ये एक पिता की आवाज है और स्कूल वालों से वो बार बार पूछ रहा है कि मेरी बेटी के दोनों हड्डियां किसने तोड़ी हैं। वो जवाब मांग रहा है उस स्कूल से जिस स्कूल में उसने अपनी बच्ची की फीस भरी है लगभग 80 से 85,000 रुपए। लेकिन स्कूल वाले ने जो जवाब दिया है बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जानिए इस स्कूल का नाम क्या है। दरअसल स्कूल का नाम है लेडी फ्लोरेंस स्कूल गुड़गांव। एक नामी स्कूल है, फीस बहुत ज्यादा है और यहां तक कि जिस बच्ची के बारे में बात हो रही है उस बच्ची का नाम कशिश सेठी है। 7 साल उम्र है इन बच्ची की, क्लास 2 की स्टूडेंट हैं। लेकिन होता क्या है, दरअसल एक रोज जब कशिश सेठी के जो पिताजी हैं, जो घर वाले हैं, वो घर पर मौजूद थे तो बस से जब उनकी बच्ची उतरती है तो स्कूल प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि बच्ची फिसल के गिर गई थी, इसे पैरों पे चोट आई है, आप इसका देखभाल कीजिएगा। परिवार को लगता है कि हो सकता है कि जो बच्ची इधर उधर खेल रही हो और खेलने के चक्कर में उसे चोट आ गई है। इस बात से अनजान कि स्कूल ने कितनी बड़ी वारदात को छुपाने के लिए, एक ऐसी नाकामी को छुपाने के लिए एक भरसक जो उन्होंने कोशिश की थी, उस पर पर्दा डालने की जो कोशिश की थी, बच्ची अपने मां बाप को कुछ सही सही नहीं बता पाती है। एक रोज बीतता है, 2 रोज बीतता है, 4 दिन लड़की जो बच्ची थी वो दर्द से कराह रही थी, चल नहीं पा रही थी। फिर जो परिवार है सोचता है कि मैं बच्ची को अस्पताल लेके जाओ, जहां पता लगाया जाए कि कहीं मौत तो नहीं, कुछ और तो नहीं है। एक्सरे करवाया जाता है तो पता लगता है कि क्लास 2 की जो स्टूडेंट है कशिश, उसकी पैरों की दोनों हड्डियां टूट चुकी हैं। जब यह सारी जानकारी सामने आती है, परिवार वालों को लगता है कि स्कूल प्रशासन ने कहा था कि बच्ची को तो मोच आया था, वो फिसल चुकी थी। अब यहां पर एक्सरे की रिपोर्ट लेकर डॉक्टरों से जो सलाह मशवरा करने के बाद जब परिवार स्कूल के पास जवाब मांगने जाता है तो स्कूल क्या कहता है, वो कहता है कि हमें नहीं पता, आपकी बच्ची फिसल चुकी थी, ये जो सारी गलती है बच्ची की है, इसमें स्कूल प्रशासन की कोई गलती नहीं है। और उसी के बाद ये जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा जहां पर एक पिता बार बार स्कूल टीचर, स्कूल प्रशासन से पूछ रहा है, समझना चाह रहा है कि असल में उस रोज हुआ क्या था। लेडी फ्लोरेंस स्कूल गुड़गांव क्लास 2 के जो बच्चे की जो फीस है, वहां पे मैं लगभग आपको बताऊं साल भर की 64,700 रुपए स्कूल की फीस है। जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फीस है वो लगभग 18,000 के आसपास पड़ती है। तो स्कूल की फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस को अगर आप मिला दें तो 80 से 85,000 रुपए कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो अपनी एक रिपोर्ट में बाकायदा बताता है कि जब स्कूल प्रशासन से पूछा गया कि जरा सच्चाई बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, इसके बाद जो स्कूल प्रशासन पहली बार चुप्पी तोड़ता है और एक कहानी बताता है। दरअसल इस कहानी में जो स्कूल है वो ये कहता है कि जो बच्ची है वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। कहानी क्या थी, दरअसल जो भी बस में बच्चों को लेकर स्कूल और उनके घर के बीच में जो दूरी कवर की जाती है, हर एक स्कूल बस में 3 स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो बच्चों को ठीक तरीके से रोड पार करवाना या उनके माँ बाप के आने तक का वेट करना, वहां पर खड़े होकर बच्चों को सही सलामत उनके माँ बाप को सौंप देते हैं। अब यहां पर होता क्या है, दरअसल जो एक एक बस में 3-3 स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं,
तो उसी में से एक जो रिप्रेजेंटेटिव था वो किसी और बच्चे को छोड़ने के लिए आगे चले जाता है। जो कशिश थी वो रोड किनारे डिवाइडर के पास खड़ी थी और वहीं पर जो कशिश है उसका पैर घूमता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद एक बाइक सवार उस बच्ची के ऊपर एक्सीडेंट करते हुए, उसे रौंदते हुए आगे की ओर निकल जाता है। वो पीछे घूमकर नहीं देखता कि बच्ची को चोट लगी है या नहीं लगी है। वो एक्सीडेंट करने के बाद उस जगह को छोड़कर फौरन ही भाग जाता है। अब जब पहली बार ये सारी चीजें बताई गई तो पता लगा कि स्कूल प्रशासन कितना बड़ा निकम्मा या झूठा है कि उसने परिवार से सारी चीजें छुपाई हैं। अब जब इसके बारे में कहा गया कि क्या आपने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की है कि नहीं की है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह गया कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर था, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे को जब खोला गया तो पता लगा कि वहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ की वजह से जो स्कूल प्रशासन है वो अच्छी तरीके से या कहें ब्लर इमेज पता लग पा रही थी और वहां पर उस बाइक की अच्छी तरीके से शिनाख्त नहीं हो पाई कि जो बाइक है वो बच्चे के ऊपर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। अब यहां पर सोचिए, एक नामी स्कूल जिसकी फीस बहुत ज्यादा है वो परिवार वालों से छुपा रहा है कि वहां पर उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में बच्चे को गंभीर चोट आई है। अभी जो सारी जानकारी जब चीजें पता लगती हैं तो स्कूल प्रशासन पर दबाव बनता है। स्कूल प्रशासन से पूछा जाता है कि क्या आपने किसी से पूछने की जहमत नहीं उठाई। स्कूल प्रशासन कहता है कि देखिए, हमने देखा कि बस स्टॉप के आसपास जो कैमरा था पेड़ से की वजह से वो दिख नहीं पाया। हमने आसपास के लोगों से मदद जरूर मांगी है ताकि उस बाइक वाले की शिनाख्त की जा सके। अब सारी जो जानकारी है ये जब माँ बाप को पता लगती, माँ बाप को लगता है कि उनके साथ चीटिंग या कहें धोखा हुआ है स्कूल प्रशासन द्वारा, जहां पर इस उम्मीद के साथ वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो शिक्षा का ग्रहण कर सके, लेकिन वहां पर जाकर जो स्कूल प्रशासन की जिसकी जिम्मेवारी थी कि बच्चों को सही सलामत अपने उनके घर तक पहुंचाएं, स्कूल वालों की बदमाशी देखिए कि वो जानबूझकर एक्सीडेंट के बावजूद माँ बाप को ये सारी चीजें नहीं बताते हैं। जब इस सारी मामला को, जब इस वीडियो वायरल हो जाता है, जब मामले को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस एफआईआर भी दर्ज करती है। अब इसके बाद जो एफआईआर कहां दर्ज होती है, न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन, सेक्शन 281 और 125 बी बीएनएस यानी भारत न्याय संहिता के तहत यह मामला दर्ज होता है। सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एक अननोन पर्सन के खिलाफ पूरा मामला दर्ज होता है। तो इस पूरे मामले में जो एसआई जो नरेश है, सब इंस्पेक्टर नरेश है, वो उन्हें सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? दरअसल 23 नवंबर को स्टेटमेंट लिया जाता है। स्कूल के या आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वहां पे स्टेटमेंट लिया जाता है। लोकल हेड कांस्टेबल को उस साइट पर भेजा जाता है ताकि इंस्पेक्शन की जा सके। और जो सीसीटीवी फुटेज 1:35 दोपहर से लेकर 1:50 दोपहर का 10 नवंबर का जब सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, तब वो जो बाइक सवार जिसने एक्सीडेंट किया था बच्चे का, उसकी तस्वीर दिखती है। एक्सीडेंट के वीडियो भी सामने आते हैं पुलिस वालों के सामने। तब जाकर पता लगता है कि जबरन एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें बच्चे का पैर टूट जाता है। लेकिन स्कूल प्रशासन इस पूरी चीज पर पर्दा डालकर अपनी साख को बचाने के लिए, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठे, अब इसके बाद जो स्कूल प्रशासन, लेडी फॉरेन स्कूल जो गुड़गांव है, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जब हमने जो बच्चे के परिवार वालों से फीस देने की बात कही तो उस बात को दबाने के लिए, उस बात को रफा दफा करने के लिए जो बच्ची की जो फैमिली है उन्होंने ये सारा ड्रामा रचा और जानबूझकर हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की है। अब यहां पर सवाल उठता इसलिए बनता है कि जब किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, अब उसके माँ बाप पर आप दबाव बनाओ कि आप फीस दो या ना दो, लेकिन सुरक्षा तो स्कूल की जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को पर्दा डालने के लिए एक के बाद एक कई सारे झूठ बोले जा रहे हैं और इस झूठ में
पहले ये कहा गया कि बच्चे को फिसल चुका है, दूसरी बार ये कहा गया कि जो बच्चे के जो माता पिता है वो फीस नहीं भर रहे हैं और ये सारा ड्रामा रच रहे हैं। जब बच्चे के पिता खुद स्कूल जाकर स्कूल टीचर से पूछते हैं तो इस तरीके से आनाकानी करते हैं कि वो मठाधीश है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। और इन मठाधीशों की वजह से उन्हें यह लग रहा था कि हम पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है। परिवार का यह कहना है कि हर बार चाहे स्कूल छोड़ने जाने हो या स्कूल से बच्चों को वापस लेके आना हो, जो स्कूल बस में जितने भी स्कूल रिप्रेजेंटेटिव या जो बाकी सब जो रहते हैं वो इस तरीके से अफरा तफरी में रहते हैं कि किसी भी तरीके से फौरन बच्चों को स्कूल बस में बैठाओ, स्पीड में स्कूल में लेके जाना है, बच्चों को कहीं लेट ना हो जाए। और इसी अफरा तफरी का नतीजा था कि कशिश जो 7 साल की क्लास 2 की जो स्टूडेंट है, शायद आगे उसे चलने बहुत मुश्किल आए, उनकी पैरों की 2-2 हड्डियां टूट जाती हैं। और स्कूल को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। बकायदा इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल के जरिए परिवार ने हर तरीके से इंसाफ मांगने की कोशिश की है। हम आपको पिता का भी उस बयान से सुनाते हैं कि पिता ने जब पहली बार जब अपनी बच्ची को उस हालत में देखा तो सुनिए उनकी हालत उस वक्त क्या हो रही थी। आपने एक स्कूल इंसिडेंट की वीडियो देखी होगी, तो उसकी सच्चाई मैं आज आपको बताता हूं। मेरी गुड़िया सुबह यहाँ से स्कूल गई, ट्रांसपोर्ट लगा रखा है हमने, तो सुबह यहाँ से हमने बस में बिठाया उसको, और दोपहर को जब वो वापसी आई तो हमारी गुड़िया को हमें गोद में दिया जाता है और हमसे झूठ बोला जाता है कि इसका पैर स्लिप हुआ है और उसको हल्की सी सूजन या मोच आई है। और तो हमने सोचा कि छोटी मोटी चोट आई है, इसका हम 2-3 दिन बेड रेस्ट होएगा तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी गुड़िया का दर्द पेन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो हमने इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे में इसकी 2 हड्डी टूटी हुई मिली। तो फिर हमने इसका हॉस्पिटल में दिखाया इसको, और हॉस्पिटल वालों ने फिर इसका प्लास्टर कर दिया। फिर मैंने स्कूल जाके पूछा कि सर क्या हुआ, मैम क्या हुआ, तो आप लोगों ने इनका बिहेवियर देखा। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मेरी बेटी की 2 हड्डी टूटी है, जवाब दीजिए ना। आपने मेरी बेटी की हड्डी तोड़ी है पैर की, जवाब दीजिए। 2-2 हड्डी तोड़ी, आप कहाँ जा रहे हो? भाग के वीडियो बनाइए ना मैडम। हाँ जी मैडम, आप भी कुछ बोल रहे थे, कहाँ भाग रहे हो आप? सारे स्कूल के स्टाफ हो, कहाँ भाग रहे हो जी? हाँ जी, वीडियो बना रहे थे जी आप, तो बनाइए वीडियो मैडम। क्या हो गया मैडम, मुंह क्यों मोड़ रहे हो? बनाइए ना वीडियो। मेरी बेटी की 2 पैर की हड्डी कैसे तोड़ दिया आप लोगों ने? इधर देख के बात कीजिए। वीडियो बना रहे थे ना आप वीडियो बनाइए ना मैडम, वीडियो बनाइए आप। बेटी के पैर की 2 हड्डी कैसे टूटी? हाँ जी, वीडियो बनवा रहे हो ना आप, बनवाओ वीडियो। वॉशरूम तो गए, देखो उसी से ह्यूमन बीइंग वॉशरूम गए हैं, वो कहीं नहीं है, वो अंदर ही है, कहाँ जाएंगे? वॉशरूम गए। अरे वीडियो बना रहे हैं यार, बनानी हमें चाहिए, बना ही रहे हैं, कमाल है यार। चुप है, इन लोगों की वीडियो बढ़िया वायरल होनी चाहिए। नेचर, बेटी की 2 हड्डी टूटी पड़ी है, नेचर, मेरा नेचर क्या करेगा? आप लोग बताओ ना, गूंगे बन के बैठे हो, वीडियो और बना रहे हो हमारी। देखो जी कैसे भाग रहे हैं लोग, चोर बाजारी कर रखी है गुड़गांव में सरे। हम लेडी फ्लोरेंस स्कूल है मदनपुरी रोड पे। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? बंद क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? पिता हूं मैं उसका, मेरी बेटी का पैर टूटा है। हाँ, उनकी कैमरे से भी बनेगी वीडियो, उनकी कैमरे से भी वीडियो बनेगी। मेरी बेटी का पैर कैसे टूटा जी? कैसे वीडियो आप बना रहे हो? बनानी हमें चाहिए, आप क्यों वीडियो बना रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत है सर। अब आप जब मेरे को आपने बुलाया तो मेरा काम कर रहा हूँ। पहले पहले सॉल्व कराइए, फिर उसके बाद हम बात क्या कुछ मैटर है? सर देखिए, आप पहले कराइए, पहले तो नहीं, ऑफलाइन वो बात होती है ना। तो वीडियो जी आपकी मैडम ये बना रही है, हमारी वीडियो बना रही है ये। भाई चुप रहो यार, मैं पत्रकार हूँ, मुझे वीडियो हमें बनानी चाहिए, बना ये रहे हैं, बताओ। उल्टी गंगा बह रही है। भाई एग्रेसिव। तो सुना आपने, ये जो दर्द है ये एक पिता का दर्द है। पिता नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चों की सही सलामत घर पहुंचने की जो गारंटी है स्कूल नहीं दे सकती है, तो ऐसे में उस स्कूल पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों ना की जाए? क्यों कोई अपने बच्चों की सही सलामत के लिए जब स्कूल में जाता है तो उसे सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता और जबरन ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी टीचर हैं।
बल्कि टीचर बच्चों के गुरु हैं और टीचरों को पेरेंट्स से एक तरीके से अच्छे तरीके से बड़े समझदारी के साथ बातचीत करना चाहिए, ना कि धमकी देकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल के लिए एफआईआर दर्ज हो चुका है। तमाम तरीकों से ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो तब हो पाई जब स्कूल प्रशासन का वीडियो वायरल होने लगा। बच्ची दर्द से कराह रही थी, 4 दिन के बाद उसका एक्सरे होता है। मान लीजिए कोई बड़ा हादसा होता जो स्कूल प्रशासन पहले दिन ही बता देता या स्कूल प्रशासन खुद अस्पताल लेकर जाता तो ये सारा मामला पहले दिन ही सुलझ सकता था। लेकिन स्कूल प्रशासन ने टालने की कोशिश की है। स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर इस पूरे मैटर को बड़ा बनाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उस बच्ची की जान से एक खेलने की नाकाम कोशिश की है, जहां पर उन्हें लग रहा था कि बच्ची तो कुछ बोल नहीं पाएगी अपने पेरेंट्स को और जो स्कूल की जो शाख है, जो इज्जत है, वो बनी रहेगी। और इसी के चलते अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई स्कूल की तरफ से नहीं की गई है। 23 नवंबर को स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है, 10 नवंबर का इंसिडेंट था। तो ऐसे में समाज को उठकर सामने आना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा उन तमाम स्कूलों से, उस मैनेजमेंट से कि क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं या नहीं लेते। नहीं ले सकते हैं तो पेरेंट्स उस हिसाब से अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।